हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको मध्यकालीन भारत से जुड़ा हुआ है और मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज मुगल साम्राज्य के बारे में। तो आइए जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो कैसे हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले क्या था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने क्या किया था कि भारत पर शासन किया था, जो कि आपको मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो 5 राजवंश कौन कौन थे? तो उसमें सबसे पहला जो था दास वंश, जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद आया आपको खिलजी वंश, दास वंश की समाप्ति के बाद, जिसकी स्थापना आपको जलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फिर इसके बाद आया तुगलक वंश, जिसकी स्थापना आपको गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। फिर इसके बाद आया सैयद वंश, तो सैयद वंश की स्थापना जो किया था खीज खां ने किया था। फिर आया लोदी वंश, तो लोदी वंश की जो स्थापना किया था वो आपको बहलोल लोदी ने किया था। तो लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे आपको इब्राहिम लोदी, तो उसी इब्राहिम लोदी को हराकर क्या हुआ था कि भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से सबसे पहले हम जानेंगे कि आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो क्या है कि मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ मेरा बेसिक टॉपिक है, यानी कि जो महत्वपूर्ण जानकारियां है उसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसके जो प्रमुख शासक है उस प्रमुख शासक के बारे में हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य का सबसे पहले शासन काल जानते हैं कि कब से कब तक है। तो देखिए, मुगल वंश का जो शासन है वो आपको 1526 से लेके आपको 1707 ईस्वी तक है। ठीक है, इसको याद रखना है कि मुगल वंश का शासन जो कब से कब तक है, 1526 से लेकर 1507। फिर है आपको 1707 से लेकर 1857, यानी कि मुगल वंश में क्या हुआ था कि 6 प्रमुख शासक हुए थे। तो वह 6 प्रमुख शासक कौन कौन थे? बाबर थे, हुमायूं थे, हुमायूं के बाद है आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर आपको औरंगजेब है। तो मुगल वंश में कुल मिलाकर क्या हुए थे कि 6 प्रमुख शासक हुए थे। तो इन 6 प्रमुख शासक में कौन कौन थे जरा सा देखिए। बाबर, जिसका शासन 1526 से 1530 है। फिर है हुमायूं, जिसका शासन 1530 से 1540 है। फिर क्या हुआ कि भारत से मुगल वंश की जो नींव थी वो उखड़ चुकी थी, लेकिन फिर क्या हुआ था कि हुमायूं ने 1555 में फिर से क्या हुआ कि भारत में मुगल वंश की नींव डाली। तो हुमायूं का शासनकाल जो है वो आपको 2 वर्गों में विभाजित है। सबसे पहला 1530 से 1540, यानी कि 1540 में से क्या हुआ था कि शेष शासुरिक के द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, इस वजह से इसे भारत छोड़ना पड़ा था। तो हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540। फिर इसका दूसरा शासनकाल जो स्टार्ट होता है 1555 से 1556। फिर है हुमायूं का बेटा अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी है। फिर है अकबर का बेटा जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी है। शाहजहां, जिसका शासन 1627 से 1658 है। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। तो इस प्रकार से मुगल वंश में क्या हुआ कि 6 प्रमुख शासक हुए। वो 6 प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो सबसे पहला आपको बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद जो है वो आपको अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो मुगल वंश में क्या है कि 6 प्रमुख शासक हुए और यह 6 प्रमुख शासकों का क्या है, यह शासन काल है। तो इसलिए इसकी शासन अवधि को 2 कालों में बांटकर अध्ययन करेंगे कि सबसे पहला जो मुख्य शासक है उसकी जो शासन अवधि है वो 1526 से 1707 है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो 1707 से 1857 ईस्वी तक का जो काल है उसको हम लोग उत्तरवर्ती मुगल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मुगल वंश का जो शासन है 1526 से कितना हुआ, 1857, और प्रमुख शासकों का शासनकाल 1526 से 1707, और उत्तरवर्ती मुगलों का शासन जो है वो 1707 से 1857 है। तो मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो आपको बाबर थे, और बाबर जो थे इसको चगतई तुर्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चगतई तुर्क कहा जाता है। तो बाबर जो था इसके रगों में 2 वंशजों का खून था, क्योंकि बाबर जो थे वो आपको चंगेज खां के भी वंशज थे और आपको तैमूर का भी वंशज थे। तैमूर जो थे वो आपको तुर्की के थे और चंगेज खां जो थे मंगोल के थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बाबर थे ये आपको 2 वंशों के जो खून थे इसके रगों में दौड़ रहा था, और यह दोनों वंश जो था वो आपको एशिया के यानी कि वीर जिसको हम बोलते हैं वह ऐसे वंश से संबंध रखते थे। चंगेज खां, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके अलावा आपको तैमूर, उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। तो ये जो बाबर है
वो क्या था कि अपने पितृपक्ष की ओर से, पितृपक्ष कहने का मतलब हुआ कि पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था, जबकि माता की ओर से चंगेज खां का यह क्या था, 14वां वंशज था। तो इस प्रकार से बाबर के रगों में एशिया के 2 वीरों का खून दौड़ रहा था, इसीलिए इसको चगताई तुर्क भी कहा जाता है। तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, बाबर थे। इसके बाद इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको बहादुर शाह जफर थे। यहाँ से याद रखिएगा कि मुगल वंश के जो अंतिम शासक थे कौन थे, बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर का शासन जो था वो आपको 1857 ईस्वी में समाप्त हो गया, क्योंकि यह 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिए थे। और दिल्ली में क्या हुआ था कि 1857 के सिपाही विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया। इस वजह से अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया और वहीं पे उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली के किस किले से गिरफ्तार किया गया था, तो वह आपको हुमायूं का जो मकबरा था वहीं से इन्हें क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मुगल वंश के संस्थापक कौन, बाबर। अंतिम शासक कौन, बहादुर शाह जफर। प्रमुख शासक कितने हुए, तो 6, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का शासन 1526 से 1530, हुमायूं का शासन 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556। फिर है हुमायूं का बेटा अकबर, जिसका शासन 1556 से 1605 है। इसके बाद है आपको जहांगीर, जिसका शासन 1605 से 1627 है। फिर है आपको शाहजहां 1627 से 1658। फिर है आपको औरंगजेब, जिसका शासन 1658 से 1707 है। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि मुगलों की राजधानी की। तो देखिए, मुगलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपको आगरा थी, और आगरा 1526 से 1571 ईस्वी तक रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि अकबर राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले गया, और फतेहपुर सीकरी जो राजधानी रही 1571 से 1585। लेकिन फिर 1585 में अकबर ने राजधानी को क्या किया कि आपको फतेहपुर सीकरी से परिवर्तित करके आपको लाहौर ले गया। और इस लाहौर में जो राजधानी रही 1585 से आपको 1598 ईस्वी तक। फिर है कि अकबर जो था राजधानी को परिवर्तित किया और पुनः आगरा लाया। तो आगरा में जो मुगल वंश की जो राजधानी रही वो आपको 1598 से फिर 1648 ईस्वी तक रहा। लेकिन फिर क्या हुआ था कि शाहजहां क्या किया कि राजधानी को 1648 में आपको शाहजहानाबाद ले आया। शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में है, और यह राजधानी आपको 1648 से आपको 1857 ईस्वी तक रहा था। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि मुगलों की राजधानी कौन कौन बना, तो आगरा प्रारंभिक राजधानी जो कि 1526 से 1571, फतेहपुर सीकरी जो कि 1571 से 1585, लाहौर 1585 से 1598, आगरा 1598 से 1648, शाहजहानाबाद जो कि दिल्ली में है 1648 से 1857। तो इस प्रकार से क्या था कि यह मुगलों की क्या रही, राजधानी रही। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि मुगल कालीन शासकों के बारे में जानकारी के हमारे पास क्या स्रोत है। तो जो मुगल वंश के शासक हुए उन्होंने अपने इतिहास को या तो स्वयं लिखा, नहीं तो वो अपने दरबारियों से लिखाया, यानी कि उनके जो दरबारी इतिहासकार थे उनसे लिखवाया। ताकि इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। तो बाबर का जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा। याद रखिएगा कि बाबर का जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, बाबरनामा। और यह बाबरनामा जो है वह आपको तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। तो आपको इस चीज को भी क्या करना है, याद रखना है कि बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में। लेकिन कहीं कहीं इसी को तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, तुजुक ए बाबरी जो है बाबरनामा का आपको फारसी में अनुवाद किया गया है। क्या किया गया है, अनुवाद। यानी कि मूल रूप से बाबर की जो आत्मकथा है वो तो बाबरनामा है, लेकिन बाबरनामा को क्या किया कि फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ठीक है, तो इसी को तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते थे। इससे हमें क्या होती है कि बाबर के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में, किस चीज से हमें जानकारी मिलती है। तो हुमायूं के बारे में हमें हुमायूं नामा से जानकारी मिलती है। और हुमायूं नामा के जो लेखिका है वो आपको गुलबदन बेगम है। और ये जो गुलबदन बेगम है यह हुमायूं की सौतेली बहन है। यानी कि अकबर के कहने पर ही क्या हुआ था कि गुलबदन बेगम ने क्या किया था कि हुमायूं नामा लिखा हुआ था। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में जानने का स्रोत क्या है, हुमायूं नामा। अकबर के बारे में जानने का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है आपको अकबरनामा हो गया, आईने अकबरी हो गया। तो आईने अकबरी जो है मूल रूप से वो तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये जो अकबरनामा है और आईने अकबरी है इसके जो लेखक है वो आपको अबुल फजल है। और अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबार के शाही इतिहासकार थे। फिर है तबकात अकबरी, तो इसके जो लेखक है वो आपको निजामुद्दीन अहमद है। इस चीज को भी याद रखना है कि तबकात अकबरी के लेखक कौन है, निजामुद्दीन अहमद। फिर है मुंतखब उल तवारिक, इसके जो लेखक है वो आपको बदायून है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो अकबर के बारे में हमें क्या है कि अकबरनामा, तबकाते अकबरी, मुंतखब उल तवारिक जैसे साहित्यिक कृति से हमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। ठीक है,
आइए फिर हम बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुके जहांगीरी। तो इससे हमें क्या होती है, जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा इकबालनामा ए जहांगीरी, जिसके लेखक जो है वो आपको मोतमिद खां बख्शी है। तो इससे भी हमें क्या होती है, जहांगीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक चीज को याद रखिएगा कि बाबर और आपको यानी कि ये जहांगीर दो ऐसे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने स्वयं अपना क्या किया था, आत्मकथा लिखा था। और ये कई बार आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि दो मुगल बादशाह कौन थे जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखा था। एक आपको बाबर और दूसरा जो थे वो आपको जहांगीर थे। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां के बारे में हमें जानकारी मिलती है पातशाहनामा से। इसके लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी। और यह आपको क्या है कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्जाम हुआ था एनडीए का, उसका ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पातशाहनामा के लेखक कौन है। तो पातशाहनामा के लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी है। इसके अलावा चार चमन, इसके लेखक जो है चंद्रभान ब्राह्मण है। तो ये जो आप देखे हैं पातशाहनामा और चार चमन, तो इससे हमें क्या होती है कि शाहजहां के बारे में जानकारी मिलती है। औरंगजेब, तो औरंगजेब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है आलमगीर नामा से। और इसके जो लेखक है काजिम सिराजी। और एक चीज को याद रखिएगा कि औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये क्या हुआ कि प्रमुख मुगल शासकों के बारे में जानकारी का ये क्या है, प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि प्रमुख मुगल बादशाह का जो क्रम है उस क्रम को बारे में जानेंगे। और उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाबर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो बेसिक टॉपिक था मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तो अगले क्लास में जो हम चर्चा करेंगे बाबर के बारे में। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।